ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में नाग की हमेशा पूजा करने का महत्व बताया गया है। भारत में सांप की देवता के रूप में पूजा की जाती है। सांप के हकीकत में दिखने से या सपने में दिखने पर भी कई इसके खास महत्व होते हैं, कई इसके अलग अलग मतलब होते हैं। सांपों के बारे में सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप जब भी जिंदा रहता है ना, हर साल अपनी एक केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार से सांप की स्किन होती है, त्वचा होती है, जिसके कई बड़े लाभ बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है और कई उपायों के रूप में भी किया जाता है, टोटकों के रूप में भी किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मित्रों कि आखिर सांप की केंचुली से किस तरह से आप भी उपाय करके धनवान बन सकते हैं, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में अपन सांप की केंचुली के महत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, क्योंकि सांप का जो संबंध होता है ना, वो सीधा भगवान शिव से होता है। भगवान शिव शंकर खुद सांप को अपने गले में धारण करते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए भी सांप का विशेष रूप से उपाय होता है। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि घर में सांप की केंचुली रखना किस तरह से शुभ होता है। उसके बाद सांप की केंचुली के कुछ उपाय भी जानेंगे और सपने में सांप दिखने का भी क्या मतलब होता है उसको भी अपन जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार सांप की केंचुली को घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। घर में सांप की केंचुली रखना एक मुखी रुद्राक्ष रखने जितना लाभकारी और शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सांप की केंचुली के बारे में बहुत सारी बातों को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सांप की केंचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं सहित बुरी नजर से भी बचाव होता है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का घर में वास रखने के लिए सांप की केंचुली का टोटका होता है, उपयोग होता है। मित्रों, प्राचीन काल से ही ऐसा माना जाता है कि सांप की केंचुली को सोने या चांदी के सिक्के के साथ चंदन की लकड़ी के बॉक्स में रखा जाए तो घर में धन की समस्याएं दूर हो जाती है। धन के आने के कई सारे रास्ते उत्पन्न होते हैं और इसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से भी छुटकारा मिलता है, कर्ज दूर होता है। अगर आपके घर में धन ज्यादा आता है लेकिन धन टिकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आप सांप की केंचुली का कुछ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सांप की केंचुली को क्या करना है, किसी भी सोने या चांदी के सिक्के के साथ उसको लगाना है और चंदन की लकड़ी का एक बॉक्स बनाकर उसमें सांप की केंचुली और सोने या चांदी का सिक्का साथ में रखना है और उसे घर में रख देना है। बॉक्स जो है भले छोटा ही हो क्यों ना हो, सिक्के जितना हो जिसमें सिक्का आ जाए, और यह चंदन की लकड़ी का ही होना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि चंदन के जो पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर सांप वगैरह नाग लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ों पर भी सांप का बहुत सारा महत्व होता है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए अगर ऊपरी हवा, ऊपरी शक्ति है, उसे हटाने के लिए सांप की केंचुली का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये किस तरह से सांप की केंचुली का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग और सूखी नीम की पत्तियों का मिश्रण बना ले और जो गाय का उपला होता है ना, जो गाय का गोबर होता है, सुखाकर उसको उपला बनाया जाता है, उसके ऊपर डालकर लोहवान और गूगल का मिश्रण बनाकर मंगलवार के दिन घर में मिट्टी के सकोरे पर रखकर इसकी धूमनी लगाएं और इसे पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भूत प्रेत बाधा होती है ना, या ऊपरी हवा का जो भी चक्कर होता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और वो एकदम से आपके घर से निकल जाती है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, गाय के घी का उपला होता है, उसके ऊपर मंगलवार के दिन मिट्टी का एक सकोरा लेना है और मिट्टी के सकोरे में गाय के उपले में आग लगाकर उसको जला देना है। जब वो पूरा जलकर एकदम से खीरा बन जाए, अंगारा बन जाए ना, तो उसके ऊपर सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग और सूखी नीम की पत्तियों को पीसकर दोनों तीनों का मिश्रण बना ले और उसकी धूप लगाकर पूरे घर में धुएं को घुमाए, जिससे आपके घर में जो भी भूत प्रेत या ऊपरी हवा का चक्कर होता है ना, वो दूर हो जाता है। उसके अलावा सांप की केंचुली के बहुत सारे औषधीय गुण भी बताए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ खास जनजातियां ऐसी होती है जो बड़े पैमाने पर सांप की केंचुली का इस्तेमाल किया करती है। शिवरात्रि से लेकर अमावस्या और उसके 3 दिन बाद तक जब आसमान में चांद लगभग गायब हो जाता है, तब इस जनजाति के लोग सांप की खाल का सेवन करते हैं, उसको खाते हैं। माना जाता है कि इन 3 दिनों में सांप की केंचुली का सेवन करने से आपकी सेहत, आपकी जीवन शक्ति, विचार धारणा, सभी चीजों में खास तरीके से सुधार आता है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करते हैं, केवल मात्र अपने घर में सांप की केंचुली को रखते हैं ना, तो भी ये
आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सांप की केचुली को घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। सांप की केचुली घर में एक मुखी रुद्राक्ष जितना लाभकारी और शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सांप की केचुली के बारे में बहुत सारी बातों को विस्तार से बताया गया है और मान्यता है कि सांप की केचुली घर में रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सांप की केचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं सहित बुरी नजर से भी आपके घर में बचाव होता है। चलिए आखिर जानते हैं कि सांप अपनी केचुली क्यों उतारता है। बहुत सारे व्यक्तियों को तो ये भी नहीं पता कि सांप की केचुली क्यों उतारी जाती है। दोस्तों, सांप पृष्ठवंशी यानी कि शरीर के साथ स्पर्श करने वाले वर्ग का प्राणी है। जिस तरह से इंसान अपनी त्वचा बदलता है, उसी तरीके से सांप भी अपनी त्वचा को हर साल समय समय पर बदलते हैं। सांप अपनी त्वचा को उतारकर नई त्वचा यानी कि स्किन धारण करते हैं और ये जो पुरानी त्वचा होती है ना, उसे ही सांप की केंचुली बोला जाता है। कई लोग सांप की केंचुली को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में भी रखते हैं। अगर किसी भी लड़के में, छोटे बच्चे में बुरी नजर लग रही हो या लड़के को बार बार बुरी नजर लग जाती हो, तो सांप की केंचुली को किसी भी चांदी का जो मांदलिया होता है ना, उसके अंदर भरकर गले में धारण करते हैं, तो उस बच्चे को सांप की केंचुली की बुरी शक्ति से बचाव होता है। अगर किसी महिला को भी नजर लग जाती है बार बार, तो उससे भी सांप की केंचुली से बचाव होता है। आप चाहे तो सांप की केंचुली का ताबीज बनाकर भी गले में धारण कर सकते हैं। चलिए आखिर में जान लेते हैं कि घर में अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है तो उसको दूर करने के लिए क्या करें। दोस्तों, सांप की केंचुली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी अत्यधिक लाभदायक होती है। नाग पंचमी के दिन सिद्ध सांप की केंचुली को घर में स्थापित करने से घर में रहने वाली सभी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन नाग पंचमी के दिन ही घर में आप सांप की केंचुली को लेकर आएं और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सांप की केंचुली सिद्ध होनी आवश्यक है, नहीं तो यह काम नहीं करेगी। चलिए जान लेते हैं सांप की केंचुली को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, सांप की केंचुली को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी विद्वान ज्योतिष की सहायता ले सकते हैं, या आप चाहे तो सांप की केंचुली को अपने घर पर लाकर सांप की केंचुली को किसी ऐसी जगह पर रखें जो बिल्कुल पवित्र हो, या आप जिस स्थान पर रख रहे हैं ना, वहाँ पर गोमूत्र या गंगाजल छिड़ककर उस जगह को पवित्र कर लें और मित्रों, सांप की केंचुली के सामने अगरबत्ती लगा दें। फिर आपको क्या करना है, रविवार की शाम को धूप, दीप, नवेद आदि के साथ सांप की केंचुली को सिद्ध करें, उनके सामने धूप लगाएं और फिर आप इसे अपने घर पर लाकर रख दें। तो इससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो होती है ना, वो दूर हो जाती है। घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। अंत में जान लेते हैं सपने में सांप देखने का क्या महत्व है। दोस्तों, स्वप्न में सांप की केंचुली देखना बहुत ही लाभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर घर में दो मुआ सांप दिखाई देता है, आप घर में सो रहे होते हैं और घर के सपने में अगर दो मुआ सांप दिखाई देता है ना, तो ये इस बात का संकेत होता है कि भगवान कुबेर देवता आपके ऊपर मेहरबान है। घर में सांप की केंचुली रखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।